एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। ऐसे कौन सी इवेंट्स होते हैं जिसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं? हेड होगा तो टेल नहीं होगा। सॉरी, हेड होगा तो टेल नहीं होगा, करेक्ट, ओके। मतलब कि वो ऐसे इवेंट्स है जो एक साथ में कभी नहीं बन सकते, दोनों एक साथ में कभी नहीं बन सकते। यानी कि दोनों का एक साथ में बनना, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो जीरो। हमेशा जीरो होता है, करेक्ट, बराबर। और अगर म्यूचुअली एग्जिस्टिव इवेंट अगर बोला जाए तो अगर वो दो इवेंट है तो दो, तीन है तो तीन, पांच है तो पांच, सभी को अगर इकट्ठा कर दिया जाएगा तो पूरा यूनियन आपके पास आ जाएगा। आई रिपीट, अगर वो दो है तो दो, तीन है तो तीन, पांच है तो पांच, जितने भी इवेंट्स आपको दिए हुए हैं करो, सबका यूनियन वन होगा, करेक्ट। और एग्जिस्टिव इवेंट में ऐसा, एक्सक्लूसिव इवेंट में ऐसा होता है किसी का भी इंटरसेक्शन करो वो जीरो होगा। मतलब अगर आपके पास चार इवेंट है ए बी सी डी, अगर वो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो वो एक्सक्लूसिव इवेंट इस तरह से होगा जैसे कि समझ लो कि किसी कॉलेज के मतलब जो है वो किसी एक मतलब ईयर के चार डिवीजन है ए बी सी डी, तो जो स्टूडेंट डिवीजन ए को बिलोंग्स करेगा वो डिवीजन बी को नहीं करेगा, सी में नहीं होगा, डी में नहीं होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो बी और डी में कॉमन है या ए और बी में है दोनों क्लास में उसका एडमिशन होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी एक क्लास में ही उसका एडमिशन होगा। तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और चारों को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो ईयर के मतलब जितने भी स्टूडेंट है वो सबका यूनियन आपके पास आ जाएगा। दो को इकट्ठा करेंगे ए और बी को, नहीं बनेगा यूनियन पूरा, चारों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन के लिए किसी का भी इंटरसेक्शन करो, किसी का भी, ए बी का करो, ए बी सी का करो, ए बी सी डी का करो, किसी का भी करो, एनी इंटरसेक्शन वुड बी जीरो अगर वो एक्सक्लूसिव इवेंट है तो। अगर एग्जिस्टिव इवेंट है तो उनका यूनियन जो होगा वो यूनियन उनका हो जाएगा वन। ठीक है, बस इसी को ध्यान में रख के हम आज उसके फॉर्मुलेशन के ऊपर जाएंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें किस तरह से हमें एंट्री लेने की है, और वो जो भी क्वेश्चन हमें पूछा होता है, मेनली प्रोबेबिलिटी में यही होता है कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वही हमको पता नहीं चलता है, उसमें कुछ हम अलग निकाल देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पता चलता है लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने कुछ और पूछा है, हमने कुछ और समझा है और उसकी वजह से हमने कैलकुलेशन हमने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 52 पैक ऑफ कार्ड में से आपको एक कार्ड खींचना है, कितने सैंपल स्पेस यहां पे हो सकते हैं? मतलब 52 पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकालना है तो उसके 52 केसेस हो सकते हैं, 52C1। तो 52C1 के हिसाब से वहां पे 52 मतलब जो है 52 इवेंट हो सकते हैं। यू विल विन द गेम, आप गेम विन करेंगे अगर वो कार्ड हार्ट का एंड क्वीन का है। अगर वो कार्ड हार्ट का एंड क्वीन का है तो कितने कार्ड आपकी फेवर करेंगे 52 में से? हाउ मेनी कार्ड्स फेवर्स टू यू? अगर यू वन 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 क्यों वन? वन कौन सा वाला कार्ड? हार्ड का एंड क्वीन का मींस के सर वो तो एक ही होगा ना? वो एक ही होगा। एंड क्वीन तो हार्ट के मतलब भले 13 कार्ड्स है आपके पास, क्वीन के भले 4 कार्ड्स है आपके पास, लेकिन यहाँ पे मतलब जो बोला हुआ है कि भाई यू विल विन द गेम इफ द कार्ड इज ऑफ हार्ट ऑफ क्वीन, क्वीन ऑफ हार्ट, सॉरी हार्ट ऑफ क्वीन, क्या बराबर है? तो ये जो वर्कआउट होगा अपना, बराबर है, ये वर्कआउट होगा आपका क्वीन ऑफ हार्ट। यही कार्ड आपको जीता सकता है, वो क्वीन का भी होना चाहिए और एंड मतलब इसमें लिखा हुआ है उन्होंने वो क्वीन का होना चाहिए एंड वो हार्ट का होना चाहिए, एंड वो हार्ट का होना चाहिए, वो क्वीन का होना चाहिए एंड वो हार्ट का होना चाहिए। यही कंडीशन अगर चेंज कर दी जाती है तो वो कंडीशन होगा क्वीन का और हार्ट का। कितने कितने कार्ड्स आपकी फेवर करेंगे? इसके लिए आपके पास एक ही कार्ड है, इसके लिए आपके पास कितने कार्ड्स हैं? टू दो।
क्वीन का होगा या तो हार्ट का होगा, यू विल विन द गेम। सर हार्ट के तो 13 हो गए ना। हाँ, मैं हार्ट के तो 13 होते हैं, वो आपको पता है। या 16 क्यों? क्वीन के तो 4 होते हैं। 17 हार्ट के 13, क्वीन के 4 बोला, लेकिन हार्ट के तो 13 गिने, उसमें एक क्वीन आ गई ना। यस हाँ, राइट, बस बराबर है। तो कोई मतलब कुछ भी बोले, मतलब यूं बराबर है, तो हमारे आंसर पे टिके रहेंगे भी, 16 ही होता है। करेक्ट। किस तरह से 16 है? 13 हार्ट के कार्ड है, बराबर है, क्वीन के 4 है, लेकिन एक माइनस करो क्योंकि हार्ट की क्वीन का काउंटिंग यहाँ पे अंदर हो चुका है, तो फिर उसको निकाल दो। ये हो गया हमारे यहाँ पे एक्चुअली 2 इवेंट है। कौन सी 2 इवेंट है? कार्ड इज ऑफ क्वीन, कार्ड इज ऑफ हार्ट। कार्ड क्वीन का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारा 13/52। कार्ड क्वीन का है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। ये होगा इवेंट ए, ये होगा इवेंट बी। व्हाट अबाउट दिस? ये क्या है? एक कार्ड किसका है? तो क्वीन का भी है एंड हार्ट का भी है। ऐसा एक कार्ड है हमारे पास, तो ये है कार्ड इज ऑफ हार्ट एंड क्वीन। इसको क्या बोलेंगे आप? ये इंटरसेक्शन है या यूनियन है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है। द वर्ड इज देयर एंड, राइट, एंड, और यहां पे है और। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है कि आपका दोनों कंडीशन वहां पे फुलफिल होना जरूरी है। दोनों कंडीशन अगर दोनों है तो ही आप पास, अदरवाइज नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब जो भी वर्किंग है उसके अंदर मतलब जो है, तो ये वर्कआउट होगा कि भाई आपके दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होते तो ही मतलब ये मतलब जो कंडीशन पास होगा। यहाँ पे है और, दोनों में से एक, दोनों में से एक, दोनों में से एक फुलफिल होना चाहिए। दोनों में से एक, दोनों में से एक या दोनों में हो तो दैट्स भी इट, चलेगा। बराबर है। दोनों में से एक का मतलब अलग है, दोनों में से एटलीस्ट एक, दोनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक एटलीस्ट वन का मतलब है एक तो खरी, एक तो है होना ही चाहिए। 2 हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एटलीस्ट, और वही वर्ड आप पकड़ लो आपकी फॉर्मूला के लिए। नंबर 1, अगर आपको बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल हैपन, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, जो कि होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। रेडी? इवेंट ए विल नॉट हैपन, तो ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। इसके लिए हो गया इवेंट ए विल नॉट हैपन। आंसर आ जाएगा उसका। आंसर कैसे आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ के फॉर्मुलेशन को आप अंदर एंटर करो, हो जाएगा काम। इवेंट ए एंड बी बोथ विल हैपन, ये क्या है इसका मतलब? इवेंट ए एंड बी बोथ विल हैपन, इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, दोनों, दैट्स इट, दोनों कंडीशन यहां पे फुलफिल होना जरूरी है, यानी कि ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। करेक्ट। और यहां पे पूछा हुआ है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट विल हैपन। ए एंड बी 2 इवेंट है मेरे पास, एंड पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट विल हैपन। व्हाट वुड यू मीन बाय एटलीस्ट वन? यूनियन। या एटलीस्ट वन का मतलब होता है इवेंट ए विल हैपन और इवेंट बी विल हैपन और बोथ विल हैपन। दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की फॉर्मुलेशन मतलब जो है, राइट, उसके लिए आप क्या जानते हो, क्या फॉर्मूला है उसका ए यूनियन बी का? A union B equal to prob of A plus prob of B minus prob of A intersection B। ठीक है, तो आप ये 12th में सीख चुके हो कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही हमने किया ना यहाँ पे। कार्ड ऑफ हार्ट मतलब कार्ड ऑफ हार्ट्स, कार्ड ऑफ क्वींस, और दोनों में से कॉमन कार्ड मतलब जो है वो निकाल दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। बोला नहीं रुक जाओ, दोनों कॉमन है तो निकाल दो, क्योंकि वो दोनों का कैलकुलेशन 2 बार हुआ है, इसमें भी हुआ है। कार्ड ऑफ मतलब जो है वो क्वीन का कार्ड मतलब जो है हार्ट की क्वीन का कार्ड इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। बोला वो तो 2 बार काउंट होगा, एक बार उसको निकाल दो। ये उसका लॉजिक है। क्लियर? इसके अलावा
ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी के लिए इसके अलावा और कोई फॉर्मुलेशन आपको पता है? दो ही इवेंट के लिए यस क्या सर, है? प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी। प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब बी नहीं, अगर इंटरसेक्शन हुआ तो फिर वो तो 2 बार काउंट हो जाएगा। 1 माइनस प्रॉब ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं, 1 माइनस इंटरसेक्शन बी भी नहीं होगा, वो तो बाहर का पूरा हिस्सा आ जाएगा उसका। इंटरसेक्शन बी में तो बाहर का पूरा हिस्सा, मतलब उसको 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो ये यहाँ पे मेरा डायग्राम है, राइट। इसको आप बोलते हो इवेंट ए, इसको बोलते हो इवेंट बी, इंटरसेक्शन बी, है ना। इसको क्या बोलते हो? इसको क्या बोलेंगे? ओनली ए, ओनली ए, राइट। द वर्ड इज देयर, वो याद रखना। कौन सा वर्ड था वो? ओनली ए, मतलब खाली ए बनेगा, इस ए के सिवा और कुछ नहीं। मतलब ये बनेगा तो चलेगा, बोला नहीं चलेगा, इसे बी भी बनता है। ओनली ए, ये ओनली ए का है, ए माइनस बी। ये क्या है बाजू वाला? ओनली बी। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, ए यूनियन बी का जो फॉर्मुलेशन है वो आप दो तरह से बोल सकते हो। पहला तो आपने बता दिया मुझे, क्या बता दिया? पूरे सर्कल के हिसाब से, पूरे सर्कल के हिसाब से प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर? प्रॉब ऑफ ए पूरा, प्रॉब ऑफ बी पूरा, उसमें से इंटरसेक्शन भी निकाल दो, क्योंकि प्रॉब ऑफ ए में ऑलरेडी वो एक बार काउंट हो चुका था, बी में दूसरी बार काउंट हुआ है तो एक बार निकाल दो। बोला ऐसा सब प्लस माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का 3 हिस्से है। देयर आर 3 पार्ट। कौन से 3 पार्ट है? बोला ए माइनस बी, ए माइनस बी में इंटरसेक्शन बी आता है या नहीं आता है? आता है। नो, यस यस, आता है या नहीं आता है? ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट आता है या नहीं आता है? नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता है। अच्छा, व्हाट अबाउट बी माइनस ए में ए इंटरसेक्शन बी आता है या नहीं? अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में ये 2 पोर्शन आते हैं या नहीं आते हैं? बोले नहीं आते, तीनों इंडिविजुअल्स है। तो ये हो गया उसका और एक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। ये सभी तो हो सकता है ना, ये भी तो एक फॉर्मूला है ना। यस सर। और शॉर्ट सम इसी के ऊपर होता है, शॉर्ट सम इसी के ऊपर होता है, इसके ऊपर नहीं। इसके अलावा और मैं 2 बताता हूं आपको। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा, पता चला आपको? प्रॉब ऑफ ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए। अच्छा, मैं अगर ये दोनों को इकट्ठा कर दूं, ए माइनस बी और ए यूनियन बी को इकट्ठा कर दूं, तो क्या बन जाएगा? प्रॉब ऑफ ए बन जाएगा। तो उसकी जगह पे मैं प्रॉब ऑफ ए लिख सकता हूं, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जहां पे मेरा कर्सर है, और प्लस बी माइनस ए कर दिया। रेडी? और अगर इसको यहां से हटा के एंगल से प्लस करें, प्रॉब ऑफ बी बन जाएगा, और वो ए माइनस बी मेरे पास पड़ा रहेगा। तो प्रॉब ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। 4 इवेंट अगर है, सॉरी 2 इवेंट अगर है आपके पास, तो उस वक्त आपके ए यूनियन बी का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है जो आपको 12th में बताया था। 12th में भी बता ही सकते थे कि ये जो इवेंट था आपका, बराबर है, ऐसा नहीं कि वहां पे गलत था, वो बराबर है, वो वहां तक ही सिखाने का था उनको। लेकिन यही मतलब इवेंट को, ए यूनियन बी को, जब 2 इवेंट होते हैं तो आप एक नहीं 4 तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो 4 में से जो भी आपको काम लगे वो फॉर्मूला आप उठा सकते हो उसके अंदर से। ये 4 फॉर्मूला अगर आपके सामने है तो जो भी पूछना है पूछे उनको, जहां पे मुझे काम लगेगा वहां पे उसको मैं लगा दूंगा और काम हो जाएगा मेरा। ठीक है? अगर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसे 3 इवेंट है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, जब 3 इवेंट आएगा तभी उसका काम लगेगा। तो नंबर 1, पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? इवेंट ए विल हैपन। दूसरा क्या बताया? इवेंट ए विल नॉट हैपन। तीसरा क्या बताया? इवेंट ए एंड बी बोथ विल हैपन। बोला लेकिन उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। बोला हाँ, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है।
इवेंट ए एंड बी दोनों एक साथ में होंगे, वो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन ये इवेंट, ये ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है कि इसके बाद में अभी जो भी फॉर्मुलेशन आप दिखेंगे वो फॉर्मूला के अंदर वो घुसा हुआ है, मतलब वो अंदर है ही, इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये तो हर सम के लिए आपको ध्यान में रखना है कि भाई इसका ए इंटरसेक्शन बी का क्या क्या होगा। उसका ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें पता चल जाता है तो बाकी के इवेंट के बारे में हमको पता चल जाएगा। ओके, यहां पे हम बोलेंगे डिफरेंशियल इवेंट। जो एक वर्ड मैंने आपको याद रखने का बोला, किसी स्टूडेंट के पास से वो आंसर आया था, ओनली इवेंट ए, दैट इज ओनली इवेंट ए, दिस वन इज ओनली इवेंट ए, ये ओनली इवेंट बी है। अरे व्हाट अबाउट ओनली इवेंट ए का मतलब क्या है? बोला ओनली इवेंट ए का मतलब ये है, आप ये सर्कल पे देख लो कि इवेंट ए जो है पूरा, उसमें से अगर मुझे ओनली इवेंट ए चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इवेंट ए में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूं तो ओनली इवेंट ए बन जाएगा। यस सर। तो ओनली इवेंट ए का मतलब होता है, ओनली इवेंट ए का मतलब होता है इवेंट ए विल हैपन बट बी विल नॉट हैपन। इवेंट ए विल हैपन बट बी नहीं होना चाहिए। बोला तो फिर पूरे सर्कल जो है ए का, राइट, इसको बोलते हैं ए विल हैपन। देखो ए के ऊपर डैश नहीं है, एंड यानी कि इंटरसेक्शन बी विल नॉट हैपन, बी के ऊपर डैश है, बी विल नॉट हैपन एंड ए विल हैपन। जो होगा उसमें से हम बी को माइनस करेंगे, ए माइनस बी बोलते हैं इसको। और ए माइनस बी का मतलब आप डायग्राम से निकाल सकते हो आराम से, मतलब पूरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है उसमें से आप ए माइनस बी माइनस कर दो, इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, सॉरी। और उसी का रिवर्स केस हो जाएगा, इवेंट बी विल हैपन बट ए विल नॉट हैपन, तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। अगर प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए डैश है तो उसका मतलब हुआ बी विल हैपन ए विल नॉट हैपन। बी में से ए का हिस्सा माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। बोला ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली इवेंट ए विल हैपन, ओनली वन इवेंट विल हैपन। बोला तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ए होगा तो बी नहीं होगा, या फिर बी होगा एंड ए नहीं होगा। रेडी? यस सर। तो और यानी कि तो प्लस, यानी कि हमें करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए। यस सर। इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बराबर है? यस सर। क्यों ऐसा लिखा मैंने, ये बताइए। बोला प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी का फॉर्मूला ये है, प्रोबेबिलिटी बी का ये है, मतलब बी माइनस ए का ये है, तो फिर हमने दोनों प्रोबेबिलिटी का ये लगा दिया। व्हाट अबाउट द फॉर्मुलेशन? यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस 2 times probability of A intersection B बराबर है। और इज इक्वल टू मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये ऐसा क्यों लिखा देख लो, वो बराबर है। यस सर। तो हाँ जी बराबर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप यहाँ पे पहली वाली फॉर्मूला में देखेंगे तो हो जाएगा काम आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इतना, ये किसका फॉर्मुलेशन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसका फॉर्मूला है ये? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी, वो ए यूनियन बी का फॉर्मूला था ओरिजिनल। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और एक बार और अभी इंटरसेक्शन बचा हुआ है माइनस की साइन के साथ, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। ये ओनली वन इवेंट का मतलब जो है फोकस है, मतलब सिर्फ इतना नहीं,
और मतलब 12th में आपको सिर्फ यही बताया जा रहा था, बोला नहीं उसका कनेक्शन और क्या हो सकता है, किसके साथ में और उसके साथ मिक्सिंग हो सकता है, ये क्योंकि शॉर्ट सम में ये सब होता है। आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है और बोला फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन इवेंट विल हैपन, तो दोनों का माइनस कर दो, आंसर आ गया सीधा एक लाइन में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डेंजरस फॉर्मूला आपका ये है डिफरेंशियल इवेंट वाला। ओनली वन इवेंट विल हैपन, ओनली इवेंट ए विल हैपन, या तो फिर ओनली इवेंट बी विल हैपन। सो ओनली वन इवेंट विल हैपन, ये आपको मतलब जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सो ओनली वन इवेंट विल हैपन के लिए मतलब जो वर्कआउट किया जाएगा वो क्लियर है ये? यस सर। राइट। उसके बाद में जो आएगा मतलब और एक इवेंट आएगा जिसका मतलब जो वो कोई इवेंट नहीं है, वो एक्चुअली बोला जाता है इट्स द मॉर्गन। द मॉर्गन मतलब जो भी है उसमें होता है, उसके अंदर दोनों के ऊपर कुछ डैश होते हैं, जो कि है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, या तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको अगर पढ़ा जाए यानी कि बोला जाए कि इसको एक्सप्लेन करो, तो इसका मतलब क्या है? पहले वाले इवेंट का मतलब ये है कि या तो ए नहीं होगा, या तो बी नहीं होगा, या तो दोनों नहीं होंगे। यूनियन को हम ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं ना, या तो इवेंट ए विल हैपन क्योंकि वहां पे ए था, या तो बी विल हैपन, या तो बोथ विल हैपन। यहां पे बोला डैश है, तो या तो ए विल नॉट हैपन, या तो बी विल नॉट हैपन, या तो बोथ विल नॉट हैपन। कंक्लूजन उसका वही निकला, एटलीस्ट वन इवेंट विल नॉट हैपन, एटलीस्ट वन इवेंट विल नॉट हैपन, ये उसका वर्कआउट है। नाउ व्हाट अबाउट एटलीस्ट वन इवेंट विल नॉट हैपन के लिए किस तरह से और कैसे उसको मतलब जो वर्किंग किया जाएगा, या उसका आंसर मतलब जो किस तरह से सेट ऑफ किया जाएगा। तो देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का ऑपोजिट है ए, यूनियन का ऑपोजिट है इंटरसेक्शन, बी डैश का ऑपोजिट है बी, और ऊपर लगा दिया होल डैश, यानी सबका ऑपोजिट कर दिया, होल डैश लगा दिया। होल डैश जब आगे आता है तो वो वन माइनस हो जाता है, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसका मीनिंग होता है ये जो यहां पे लिखा हुआ है मैंने एक्चुअली, एटलीस्ट वन इवेंट विल नॉट हैपन। सेकेंड नंबर पे बोला हुआ है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा, राइट। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कहीं किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया, और उसके बाद में रिजल्ट मतलब ये निकलता है कि वो सामने बोल देता है कि जा भाई ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा, करेक्ट। तो दैट विल बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, करेक्ट। जैसे कि वो एग्जांपल मतलब जो भी है उसके अंदर मतलब जो वर्कआउट है कि नंबर वन, एक जो बोला था मैंने आपको, एक शार्प शूटर जिन्होंने मतलब किसी को गोली मारा है, वो शार्प शूटर का मतलब जो है निशान हिट हो जाएगा, शार्प शूटर है सीधी बात है, तो निशान हिट होने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगा 0.98, करेक्ट। अच्छा, वो पर्सन का डेथ होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है मतलब जो है, जो कि होता है 0.4, 0.40, बराबर। अच्छा, अगर ये पर्सन ने बराबर ने मतलब जो है वो शूट किया है, तो और इसका डेथ मतलब हमारे पास दो इवेंट है बराबर, कि उसको मतलब जो है वो गोली निशाने पे लगना और उसका डेथ होना, तो हमने डिस्कस किया था एक्चुअली तो पहले, ये अगर गोली लग ही जाएगी तो उसकी डेथ हो ही जाएगी। नो सर। वो शार्प शूटर है, नहीं भी हो सकती। नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, करेक्ट। अच्छा, गोली नहीं लगी है, शार्प शूटर ने बोला 2% तो है चांसेस मतलब जो उसका निशाना चूक जाएगा, और उसकी डेथ नहीं होगी, ऐसा इवेंट ऐसा ही होगा, गोली नहीं लगी और उसका डेथ नहीं हुआ, ऐसा ही होगा।
नो सर, हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है, हो भी सकता है। यस सर, गोली नहीं लगी है फिर भी, गोली नहीं लगी है फिर भी उसका डेथ हो जाएगा। No, sir. हाँ, नो सर, नो सर, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता गोली, है। या गोली तो नहीं लगी लेकिन उसने देख लिया उसको गोली मारते हुए ही और उसको हार्ट अटैक आ गया, वहीं पे लुढ़क Yes, गया। हो सकता हाँ, गोली लगने से पहले ही, मतलब वहां तक गोली पहुंची उससे पहले तो वो बराबर है ना, हार्ट, है। या दैट्स ए इट। नहीं होगा, ए और कुछ बी भी नहीं हो होगा। सकता, राइट। शार्प शूटर का गोली हिट करना और वो पर्सन का मतलब जो डेथ होना, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। हो भी सकता है, नहीं भी होगा, कुछ भी होगा, मतलब लगी है तो भी बच जाएगा, अभी लगी है तो बच जाएगा, तो नहीं लगी है तो मर भी सकता है। सर, हाँ जी, तो इसमें 4 पॉसिबल वो हो सकता है ना? हाँ 4 पॉसिबिलिटी है, बोलो ना क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बताइए। ए बी और ए डैश बी और देखो 4 कॉम्बिनेशन आपके पास, ए डैश बी बी डैश। अभी इसमें से आप कॉम्बिनेशन बना दो 2 लेके, यस सर, बराबर है ना, कोई भी 2 लेके बना दो मतलब। हाँ ऑफ कोर्स ए लिया हुआ है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप ए लिया है तो ए डैश नहीं ले सकते, बी लिया है तो बी डैश नहीं ले सकते, तो वो 2 कैंसिल हो जाएंगे मतलब। कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहोगे मतलब जो है, मतलब एक साइड पे ए और ए डैश है, दूसरी साइड पे बी और बी डैश है, दैट इज अ 4 कॉम्बिनेशन। डेथ होना, डेथ नहीं होना, गोली लगना, गोली नहीं लगना, और उसके हिसाब से फिर चारों कॉम्बिनेशन में चारों के चारों पॉसिबल है, चारों के चारों पॉसिबल है। एक भी ऐसा इवेंट नहीं है कि ये हुआ है तो ये नहीं ही होगा, राइट। तो उसी तरह से मतलब यहाँ पे है, ये वर्कआउट है कि ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए, उसको गोली लगनी भी नहीं चाहिए और उसका डेथ भी नहीं होना चाहिए। ए यूनियन बी द होल डैश चला है, ए डैश का ऑपोजिट ए है, बी है, इंटरसेक्शन का ऑपोजिट यूनियन है, ऊपर होल डैश है। अगर ये होल डैश आगे आ जाएगा तो वो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस ए यूनियन बी। उसके लिए पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी निकालना बहुत सिंपल है, या तो वो 0 हो सकता है, या तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है, या तो वो दिया होगा आपको, या तो ए इंटरसेक्शन भी आपको दे दिया होगा, या तो वो 0 होगा अगर वो एक्सक्लूसिव इवेंट है, या तो फिर वो 2 इवेंट का इनटू होगा अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना तो बहुत सिंपल है। सेकंड नंबर पे मतलब जो है वो है ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी के आपके पास 4 फॉर्मूला है, वो चारों में से पहले एक फॉर्मूला यूज करो, ए यूनियन बी का वैल्यू निकालो, फिर 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ उसके बाद में सबसे खराब इवेंट है जिसका नाम है कंडीशनल इवेंट। और कंडीशनल इवेंट मतलब जो भी है वो कंडीशनल है, इफ एंड देन के हिसाब से काम करता है। इफ एंड देन के हिसाब से जो काम करता है, इसको इसका कंडीशन मतलब वो कंडीशनल इवेंट क्यों बोला जाता है? आपको सम के अंदर एक मेंशन कर दिया होगा कि ये इवेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है, ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, ऐसा आपको बता दिया होगा। जैसे कि 52 पैक ऑफ कार्ड में से मैंने एक कार्ड खींचा हुआ है और वो कार्ड लाल कलर का है, ऐसा मैंने बता दिया आपको। बता दिए, अभी बताइए मुझे कि आपके फेवरेबल कार्ड्स मतलब जो भी है, जो है वो किंग के है। तो आपके फेवरेबल कार्ड्स कितने हो सकते हैं मेरे हाथ में, कितने हो सकते हैं? 26. नहीं मैंने अब क्या बोला आपको, आपके 22. नहीं, आपके फेवरेबल कार्ड्स किंग के हैं। मैंने आपको ये बता दिया है कि मेरे हाथ में जो कार्ड है वो कार्ड रेड कलर का है। 4 में से 2 2 2 दो 2 देख लो, आप शांति से सोच लो कि मैंने आपको बता दिया है कि मेरे हाथ में जो कार्ड है ना वो लाल कलर का है, करेक्ट। तो आपके फेवरेबल कार्ड्स मतलब जो है ना वो सिर्फ 2 है, क्लियर। तो वो 2 किंग मतलब जो ब्लैक कलर वाले जो 2 किंग थे, स्पेड का और क्लब का, वो तो गया क्योंकि वो तो है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे आपके पास मतलब जो भी है उसमें आपका कंडीशनल इवेंट ये दे दिया था कि मेरे पास जो कार्ड आ चुका है ना वो रेड कलर का तो आ चुका है, रेड कलर का कार्ड आ चुका है, इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपन। तो आप मुझे वो कार्ड किंग का है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बोले हमारे पास पहले तो 2 इवेंट जो है ये कौन सी 2 इवेंट है। नंबर 1 इवेंट ए है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो है हमारा कार्ड ऑफ किंग। कितने कार्ड होते हैं पूरी कैट में, किंग के कितने कार्ड होते हैं? 4. 4। अच्छा, दूसरा इवेंट हमारा है रेड मतलब कार्ड ऑफ रेड कलर,
अच्छा, पूरी कैट में रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं भाई? 26. 26। यानी ए के लिए आपके फेवरेबल केसेस है 4/52, इसके लिए आपके फेवरेबल क्लासेस है अपने पास और 26/52। अभी हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में कुछ कॉमन होता है या नहीं होता है? ये जो 4 कार्ड है आपके किंग के और ये जो 26 कार्ड है आपके रेड कलर के, उसमें कुछ कॉमन कार्ड है या नहीं है? किंग के कार्ड Yes, sir. कितने कार्ड? सर किंग है ना, नहीं, फिर से वापिस में बताता हूँ आपको। कार्ड, या 2 कार्ड, करेक्ट, 2 कार्ड कॉमन है आपके। यहाँ पे जो मैंने पूछा आपको, क्या बोला हुआ है उसके अंदर? क्या बोला मैंने? किंग के कितने कार्ड है आपके पास? 4, बराबर है। अच्छा, रेड कलर के कितने कार्ड है आपके पास? बोला रेड कलर के आपके 26 कार्ड है। अच्छा, ये दोनों में मैं कॉमन पूछ रहा हूँ आपको कि ये दोनों में कुछ कॉमन कार्ड है आपके पास, बराबर है। इंटरसेक्शन मतलब जो भी है 2 है सिर्फ, बराबर है ना। तो यहाँ पे मतलब जो कॉमन कार्ड मतलब जो है, बराबर है, वो कॉमन कार्ड आपके इसके अंदर 2 होंगे, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको निकालने का है, मतलब यूं कि भाई आपका क्या वर्कआउट मतलब यहाँ पे हो सकता है। अभी ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा 2 है, 2/52, और बी का प्रोबेबिलिटी है मेरा 26/52। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर, यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ 2/52/26/52, 52 गॉन, 2/26, 1/13 आंसर। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है? ए प्लस बी का मतलब क्या है? कैसे रीड किया जाएगा इसको? ऑफ कोर्स रीड तो यहां से किया जाएगा पी फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, probability of event A when it is known that B is already happened. Probability of event A when it is known that B is already happened. क्या है कि कोई एक स्टूडेंट एग्जाम में पास हो गया है, अभी बताओ कि उसका डिस्टिंक्शन आया होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जो कौन सा इवेंट हो गया है? पास का, करेक्ट, वो बेस में आएगा, वो अपन में आएगा, और उसका डिस्टिंक्शन आना वो हमारा दूसरा इवेंट हो जाएगा, जो कि जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। पास होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उससे डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है या कम होती है? पास होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डिस्टिंक्शन आने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा होती है या कम होती है? कम, ज्यादा होती है। ज्यादा. पास कब हो जाएगा? वो बोला 35 है तो 35, 40 है तो 40, जो मार्क पासिंग का है उससे ऊपर का मार्क है या वो मार्क है, यानी कि वो पास। लेकिन डिस्टिंक्शन उसको तभी मिलेगा जब 70 या 70 से ऊपर होगा, तभी डिस्टिंक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। तो पास होने की रेंज तो 40 से शुरू हो जाती है और डिस्टिंक्शन की रेंज 70 से शुरू होती है। तो पास की रेंज मतलब जो बड़ी होती है, डिस्टिंक्शन की रेंज कम होती है। अच्छा, पॉइंट तो अपना ये है कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी को क्या बोला जाएगा? कौन सी इवेंट हो चुकी है? बी। और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बोला ए की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए, when it is known that, when it is given that B is already happened. तो बोला इसमें तो हमारे और 7 केस और बन सकते हैं, और वो 7 केस मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इट इज गिवन दैट बी इज नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल नॉट हैपन व्हेन इट इज गिवन दैट बी इज ऑलरेडी हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल नॉट हैपन व्हेन इट इज गिवन दैट बी इज नॉट हैपन। अभी उसका रिवर्स केस हो जाएगा, ये ए स्लैश बी है तो उसकी बजाय होगा बी स्लैश है। इसका मतलब क्या हुआ? बी स्लैश का मतलब क्या हुआ? विच इवेंट इज हैपन? ए विल हैपन। इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल, मतलब बी होना, बराबर है। अच्छा, वो स्टूडेंट का डिस्टिंक्शन आ गया है ऐसा बता दिया है, तो उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। सर्टेन इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया आपका सर्टेन इवेंट, ये तो होगा ही, डिस्टिंक्शन आया है तो पास तो ही गया भाई। Yes, sir. आपका
तो ये जो वर्किंग है अपने पास नंबर 1, इसको मतलब बस ये इसको ध्यान से देखना पड़ता है। ये इतने इवेंट के मतलब फॉर्मुलेशन मतलब जो भी है, ये दोनों में, फिर ये दो का ग्रुप है और इसका ग्रुप है, ये दोनों को कंपेयर किया जाता है। ये दोनों में कैसे पता चलता है, ये दोनों में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशियल इवेंट और द मॉर्गन को आप अलग कैसे कर सकते हो कि हाँ ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो कि हाँ ये डिफरेंशियल इवेंट है और ये द मॉर्गन है। डिफरेंस में कोई भी एक पॉसिबिलिटी होती है That's और it. डी मॉर्गन में फाइंड Yes. होता है होगी या नहीं। बराबर, करेक्ट। यहाँ पे लिखा है मैंने, डिफरेंशियल इवेंट होता है ना तो उसमें किसी एक के ऊपर डैश होता है, सिंगल डैश होता है, और द मॉर्गन के अंदर या तो डबल डैश होगा, ये रहा डबल डैश, दोनों के ऊपर डैश होगा, या तो फिर होल डैश होगा। डबल डैश है तो हमें पहले होल डैश लाना है, होल डैश जो है वो आगे आके बन जाएगा 1 माइनस, होल डैश जो है वो आके बन जाएगा 1 माइनस। तो नंबर 1, ए इंटरसेक्शन बी कब यूज किया जाएगा, बोला दोनों इवेंट बननी चाहिए। इसका क्या वर्ड है, एटलीस्ट 1। ये जो मतलब जो वर्किंग में लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका एंड या तो बोथ विल हैपन, ये उसके प्रॉपर वर्ड है जो आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि भाई हाँ हमें ये इवेंट निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी के लिए दोनों बनना होना चाहिए, दोनों इवेंट होनी चाहिए, बोथ इवेंट मस्ट बी हैपन, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, कम से कम एक, इससे ज्यादा इवेंट होनी जरूरी है। एक होगा या तो ए होगा या तो बी होगा या तो दोनों होंगे। 3 है तो ए होगा, बी होगा या तो सी होगा, या तो ए बी होगा या तो बी सी होगा या तो ए सी होगा या तो ए बी सी, तीनों होंगे। एटलीस्ट एक इवेंट होनी चाहिए। डिफरेंशियल इवेंट एक होगा एंड एक नहीं ही होगा, ए होगा तो बी नहीं होगा, या तो फिर बी होगा तो ए नहीं होगा। ओनली 1 इवेंट विल हैपन। यूनियन और इंटरसेक्शन का जो डिफरेंस होता है उसको डिफरेंशियल इवेंट बोलते हैं। यूनियन यानी पूरा आ जाएगा ना, यूनियन यानी ये पूरा पार्ट स्केच हो जाएगा, राइट, अंदर सर्कल का, उसमें से इसको निकाल दो इंटरसेक्शन को, तो आपका डिफरेंशियल इवेंट। लास्ट वाला कौन सी है? कौन सी वाली, ये वाली? यस सर। हाँ, ए यूनियन बी, ये पूरा ए यूनियन बी है ना, बराबर। ए यूनियन बी में कैसे पूरा, ये पूरा सेक्शन आ जाएगा ना, उसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो तो आपको ओनली 1 इवेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। ए माइनस बी भी आ जाएगा और बी माइनस ए भी आ जाएगा इसमें। ये डायग्राम को देख लो, डायग्राम के हिसाब से फिर आप उसकी फॉर्मूला बनाने का ट्राई करो तो वो बन जाएगा। अगर मेरा पूरा ए यूनियन बी है जिसमें ये पूरा पार्ट मेरा स्केच किया हुआ है, बोला नहीं मुझे तो ओनली 1 इवेंट विल होना चाहिए, बोला ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दो उसमें से। कौन से वाले पार्ट में से? बोला ए यूनियन बी वाले पार्ट में से। ए यूनियन बी का जो पोर्शन है उसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी गायब कर दो तो आपके पास जो पोर्शन बचेगा वो ए माइनस बी होगा या तो बी माइनस ए होगा, जो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ए यूनियन बी में इतना सेक्शन होता है, ये वाला, इसमें से ये निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी को काट दो तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए दोनों मिल जाएंगे एक साथ में, करेक्ट। तो ये हिसाब से मतलब जो उसका फॉर्मुलेशन मतलब जो भी है वो ये है, ये ओनली 1 इवेंट है। यहाँ पे डबल डैश होता है या तो होल डैश होता है, या तो दोनों नहीं होंगे या तो दोनों में से, बराबर है ना, दोनों बराबर, मतलब या तो दोनों नहीं होंगे ऐसा बोला होगा, या तो एटलीस्ट 1 विल नॉट हैपन, इस तरह से पूछा होगा। तो वैसे ही पता चलेगा इफ एंड देन, ऐसा क्लियर कट लिखा होगा इसके अंदर, बराबर है। और मैक्सिममली उसके अंदर आप इफ एंड देन का वो स्टेटमेंट के अंदर उसको आप यूज कर पाओगे, मतलब वो बता दिया होगा कि दिस इवेंट इज ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके हिसाब से मतलब जो है आप हमें दूसरे इवेंट का मतलब जो भी है वो फॉर्मुलेशन मतलब उसका होने का प्रोबेबिलिटी बताइए, करेक्ट। वर्कआउट आएगा अपना 3 जो हमें रूल याद रखना है वो, कि अगर वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो वो सभी का इंटरसेक्शन 0 होता है। अब इवेंट है तो वो सभी का इंटरसेक्शन 0 होता है। अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उन लोगों का प्रोडक्ट यानी कि क्या, प्रोडक्ट वर्ड हमने सीखा हुआ है एक जगह पे,
वो जो हमने कोरिलेशन का फॉर्मुलेशन लिखा था, सिग्मा x माइनस एक्स बार, फिर था इनटू y माइनस वाई बार। वो जो इनटू है उसको प्रोडक्ट बोलते हो, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन। अगर दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो वो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आप इनटू कर दो। वो दोनों इवेंट के जो प्रोबेबिलिटीज आपको दिया हुआ है उसको आप इनटू कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा। और अगर एग्जिस्टिव इवेंट है तो जितने भी इवेंट्स आपको दिए हुए हैं वो सभी इवेंट्स का टोटल कर दो, वो आपका यूनियन बन जाएगा। बराबर, सबको इकट्ठा कर दो तो वो यूनियन बन जाएगा। तो उस वक्त मतलब जो है वो आपकी एग्जिस्टिव इवेंट बोली जाती है। करेक्ट। तो ये जो वर्किंग है वो आपका फॉर्मुलेशन का कामकाज है। बराबर। अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है आपके पास 0.8, प्रोबेबिलिटी बी 0.4 है, एंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट फाइंड ए यूनियन बी। आप निकाल सकते हो ए यूनियन बी को? यस सर। कैसे आएगा, मतलब ये बताइए इसका आंसर। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। चलो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? prob of a plus prob of b minus ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो मतलब जो है ना वो मेरे पास नहीं है, कैसे लाऊंगा? prob of a into prob of b क्यों? independent। करेक्ट। अगर यहाँ पे बोला हुआ है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इवेंट, मतलब जो भी है वो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट के हिसाब से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोब ऑफ ए इंटू प्रोब ऑफ बी, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये होगा 0.32। क्लियर? अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरा 0.8 है तो मेरा ए डैश कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.8। बी डैश मेरा 0.4 है तो बी डैश हो जाएगा मेरा 0.6। और अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश बी डैश के बीच में जो भी कॉम्बिनेशन आपको लगाना है वो लगाओ, वो सब भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो भी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। यानी उसके लिए भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटू बी डैश 0.12, वो 0.32 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा 0.40। दैट्स ऑल। उसके बाद में ये सब केस पूछे हुए हैं। ए यूनियन बी मिल जाएगा आपको। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए होना चाहिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि है 0.8, प्रोबेबिलिटी बी जो कि है 0.4, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो हमने फाइंड किया हुआ है 0.32। ये रहा 0.8 प्लस 0.4 माइनस 0.32, दैट यू विल गेट आंसर। बराबर? यस सर। अच्छा, अगर उन्होंने पूछा हुआ है ए डैश इंटर यूनियन बी डैश चाहिए हमें, ये क्या है? ए डैश यूनियन बी डैश क्या है? 1 minus a intersection b intersection 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द होल डैश। ये कौन सा है रूल, कौन सा है ये? द मॉर्गन है, क्योंकि डबल डैश है, उसको होल डैश में कन्वर्ट किया, 1 माइनस किया, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, बी माइनस ए निकालना है। व्हाट वुड बी बी माइनस ए? बी माइनस ए का मतलब क्या? P of B minus P of B इंटरसेक्शन है। P of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मेरे पास 0.40 और वो है 0.32। तो बताइए 0.40 माइनस 0.32 कितना होगा? 0.0 0.08 बराबर है। ये भी ध्यान रखने का कि 40 माइनस 32 8 होता है, बराबर है, लेकिन पॉइंट में है तो 0.08 आएगा आंसर इसका, 0.8 नहीं आएगा। और लास्ट में यहाँ पे पूछा हुआ है 20/a। 20/a का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बोला बी इंटरसेक्शन ए हमारे पास है या नहीं है? यस सर है। कितना है? कितना है? 0.4 0.32 बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए बोलो, वो चलता ही है। 0.32 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, तो 0.32 डिवाइड बाय 0.8 विल गेट 0.4 आंसर।
दैट्स ऑल। ऊपर के जो फॉर्मुलेशन आपको बताया ये वाला, बराबर ना, ये आपका मेन सेशन है, इसको आपको ध्यान में रखने का है, एकदम फर्स्ट क्लास, बराबर है। तो उसके Yes, हिसाब sir. से फिर आप काम करेंगे, ओके सर। करेक्ट? यस, चलो क्लिकिंग हो जाएगा। बस एक ही है वैसे तो आज, नहीं 2 मिनट। यस, ये सब मतलब बहुत अच्छे से मतलब जो रेडी करना है आपको, करेक्ट? फॉर्मूला सब रेक्टिफाई हो जाना चाहिए, मतलब लॉजिक के साथ। क्यों? और वो जो हमारा वो डायग्राम है इंटरसेक्शन, मतलब वो वेन डायग्राम, जिससे हमारे फॉर्मूला का हमें आइडिया मिल जाता है। ये हो जाए, क्लिक हो जाए तो मुझे बताइए। यस, हाँ। और ये डायग्राम का फोटो खाली, मतलब वो तो आपको पता है, मतलब कि इसमें 3 पार्ट होते हैं और ये यूनिवर्सल है, तो उसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा। डन सर। ठीक है ना? डन सर। ओके, ये सम जब हम वापस फिर से करेंगे तब की बात है, मतलब सर। हाँ जी बोलो। यूनिट 3 है ना? हाँ जी, सॉरी, यूनिट 3 है ना प्रोबेबिलिटी? हाँ यूनिट 3 है प्रोबेबिलिटी। ये इसलिए लास्ट में रखा है Okay, क्योंकि ये sir. बहुत लंबा चौड़ा चलने वाला है ये, मतलब क्योंकि बेस Okay, थियरम sir. और बहुत सारे समय इसके अंदर मतलब, और उसके शॉर्ट सम फिर मतलब हम लास्ट, सबसे लास्ट में मैं लूंगा उसका थोड़ा बहुत थियरी, आगे के सेशन में थोड़ा थियरी है यूनिट 1 में, तो वो और उसके थोड़े टेढ़े मेढ़े शॉर्ट सम मतलब जो भी होता है वो सभी चैप्टर के सर हैं। तो अब तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट किया ना? हमने हमारा 3 यूनिट तो खत्म है, चौथा यूनिट चल रहा है हमारा। Okay. लेकिन हर यूनिट के थोड़ा थियरी पोर्शन और शॉर्ट सम हमारा बाकी है, ओके बराबर, सर। करेक्ट? कॉलेज से अगर एग्जाम का इन्फॉर्मेशन आएगा तो ठीक है, उस वक्त हम वो यूनिट के रिगार्डिंग जो थियरी या व्हाटएवर जो भी है वो हम डिस्कस कर लेंगे, वो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन फॉर्मुलेशन तो सब हो चुका है हमारा, मतलब यूं, ओके सर। तो ये ऑलमोस्ट मतलब जो है वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये तो। सर इस સર स्लाइड આપણે સ્લાઇડ મોકલો ને ત્યારે યુનિટ 1 2 3 ऐसे नाम आप देना। क्या प्रोबेबिलिटी यूनिट तो 3 ठीक है, बराबर है, ठीक। यस सर, नंबरिंग कर दो ना। नंबरिंग क्योंकि मेरा ये चलता है स्टैटिस्टिक्स में, वो अलग अलग कॉलेजेस में एक ही स्लाइड से चलता है सब, तो ठीक है, मैं बीसीए को भेजूंगा तब मतलब वर्किंग कर दूंगा, मतलब पहले पीडीएफ में ओके दे दो सर। हाँ वही, मतलब सब साथ में ही आएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी होगा क्योंकि यहाँ पे 10 तक है, अगर तो नहीं, हाँ ये ठीक है, वो मैं देख के भेजूंगा आपको। तो अच्छा ठीक है, कुछ सेट करना पड़ेगा। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका कौन से सेम में आता था? सेम 1। अच्छा, तो इसके अंदर आपका सेम 1 भी है, ठीक है, उसका शॉर्टिंग करके लगाना पड़ेगा मुझे। अरे ठीक, आपका शायद अगर मैं ये पूरा भेज दूं ना तो आपका जो स्लाइड 1 होगा ना यस सर। वही आपका होगा, बराबर है या? ओके सर। हाँ, जो शीट 1 होगा, मतलब शीट नंबर 1, उसी में पूरा बीसी होगा, बराबर है, मतलब ये Okay. सेम होगा आपका, मतलब बाकी कुछ अलग अलग चैप्टर्स होंगे, मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सेट थियरी को, ठीक है, इसको अलग करके ही लगाना पड़ेगा ये तो। ओके ठीक है, अच्छा ये आपके पेपर्स है, ठीक है, मैं यही भेजूंगा, ये देख लेना आप, यूनिवर्सिटी के ये शॉर्ट सम है, राइट? ये बाकी है हमारा सेशन, बस, बराबर है, मतलब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद की बात है, तो ये जो यूनिवर्सिटी के Okay, पेपर sir. के सॉल्यूशन है वो बाकी है, ठीक है, डन, ठीक है, यही भेजूंगा, मतलब आप उसमें से शॉर्टिंग कर लेना जो आपका काम का है, ओके सर। डन, हाँ जी, लेक्चर है। बाय सर। बाय बाय, हाँ जी।